ईडब्ल्यूएस में तो खेल और अलग तरह से चलता है। इन माय ओपिनियन जितने लोगों को आरक्षण का फायदा मिल रहा है सिविल सर्विसेज में, मुझे नहीं लगता कि 10-20% से ज्यादा सच में ऐसी कंडीशन से आ रहे हैं जो बहुत डिजर्विंग है। डॉक्टर विकास देवी कीर्ति से हाल ही में एक पॉडकास्ट में पूछा गया कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर उनकी क्या राय है। आइए सुनते हैं विकास सर ने क्या कहा। ये तो ओबीसी है। ईडब्ल्यूएस में तो खेल और अलग तरह से चलता है। उसमें नियम ये है कि पूरी फैमिली की इनकम काउंट होती है, लेकिन सिर्फ पिछले 1 साल ही काउंट। ईडब्ल्यूएस में तो रिजाइन करने की जरूरत भी नहीं होती है। ईडब्ल्यूएस में तो और आसान है। उसमें सिंपल सी बात है कि आपकी एग्रीकल्चर लैंड 5 एकड़ से ज्यादा ना हो, घर 1000 फीट फ्लैट अगर है तो 1000 फीट से ज्यादा बड़ा ना हो, अगर प्लॉट है नोटिफाइड में तो 100 गज, अननोटिफाइड में है तो 200 गज से ऊपर ना हो, प्लस 8 लाख से ऊपर फैमिली इनकम ना हो। फैमिली मीन्स माई पेरेंट्स, माई सिबलिंग्स अप टू 18 ईयर्स ऑफ एज एंड माई स्पाउस एंड माई चिल्ड्रन अप टू 18 ईयर्स ऑफ एज। ये पूरा मिला के फैमिली है। अब मैं कई केसेस जानता हूं इस तरह के। अगर किसी के पेरेंट्स खेती करते हैं फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। हमारे देश में मेरे ख्याल से 90% के आसपास लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। 80 से ऊपर तो हैं ही। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में किसी की क्या इनकम है अब बहुत मुश्किल है तय करना। तो अपनी इनकम कम दिखा सकते हैं, और जिस साल आपने इनकम 8 लाख से कम दिखा दी, आपके बच्चे अगले साल एलिजिबल हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। ईडब्ल्यूएस को लेकर सबसे बड़ी डिबेट यही थी कि डिसाइड कैसे होगा। बड़ा मुश्किल है। इस सवाल पर कि क्या सच में ईडब्ल्यूएस का गलत इस्तेमाल होता है, आइए सुनते हैं डॉक्टर विकास देव कीर्ति ने इसका क्या जवाब दिया। मान लीजिए कि मेरे पेरेंट्स सरकारी नौकरी में हैं। अब क्लास 1 क्लास 2 से दिक्कत नहीं है ईडब्ल्यूएस में, सिर्फ गरीबी का मामला है ना, बस पैसे नहीं होने चाहिए। आई नो सच फैमिलीज जिनके पास जमीन थी बहुत ज्यादा, 4.9 एकड़ छोड़ के बाकी सब बेच दी है या किसी और के नाम पे कर दी है, क्योंकि 5 एकड़ की क्लॉज है। 1000 फीट का फ्लैट है तो 990 फीट का फ्लैट में रहते हैं या रजिस्ट्री ऐसे करवा ली कि 990 फीट से। अब 8 लाख की इनकम नहीं होनी चाहिए तो क्या करते हैं, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते हैं, दोनों की इनकम लेट अस अज्यूम की महीने की 1-1 लाख रुपए है, या दोनों की मिला के 1 लाख है, साल की 12 लाख इनकम है, बच्चे को एग्जाम देना है। इनमें से एक मेंबर 8 या 9 महीने के लिए मेडिकल लीव ले लेगा, लीव विदाउट पे। अब साल भर की इनकम जो है दोनों के मिला के उस इनकम टैक्स रिटर्न में आईटीआर में 7,90,000 रुपए आई। So the child is eligible to be EWS in the next attempt. यहां तक केसेस हैं कि जो बच्चे सिविल सर्वेंट्स हैं, खुद भी हैं, वो भी EWS में आते हैं। कैसे आते हैं कि मान लीजिए फैमिली इनकम 2 लाख रुपए की है, ये बच्चा किसी सर्विस में आ गया, मान लीजिए कि डानिक्स में आ गया, डानिक्स आई होप यू अंडरस्टैंड, ज्वाइन भी कर लिया है। इसकी सैलरी महीने की मान लेते हैं कि 70,000 रुपए है, विच कम्स टू 8,40,000 इन a year। 2 लाख घर से भी है। अब कैसे मैनेज करेगा? अब ये खुद 4 महीने की छुट्टी लेगा, और जैसे 4 महीने की छुट्टी ली, इसकी इनकम और पेरेंट्स की इनकम मिला के कितनी बनी? 7,90,000 बनी। जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ITR इट इज डिसाइडेड, एंड दैट टू ऑफ द लास्ट ईयर। यानी जब भी जिंदगी में EWS बनना हो, आपको सिर्फ उससे पिछले 1 साल में अपनी इनकम 8 लाख से कम करनी है, एंड यू गेट रिजर्वेशन। आई एम नॉट क्वेश्चनिंग द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, पर मुझे नहीं पता ये लोग कैसे काम करते हैं। मैं हंसी मजाक में बच्चों को समझाता हूँ कि सरकार बहुत क्यूट है हमारी। इतने क्यूट लोग हैं, मतलब लोग मजाक बना के चल रहे हैं आपकी पॉलिसीज का। आपने बड़ी अनुमान कर सकते हैं कि एक अच्छी नीयत से आपने पॉलिसी बनाई कि समाज में लेवलिंग होनी चाहिए, जो कि ठीक बात है, पर फायदा उठा कौन रहा है? एंड आई एम सॉरी टू से, इन माय ओपिनियन जितने लोगों को आरक्षण का फायदा मिल रहा है सिविल सर्विसेज में, मुझे नहीं लगता कि 10-20% से ज्यादा सच में ऐसी कंडीशन से आ रहे हैं जो बहुत डिजर्विंग है, वो ठीक कंडीशंस में है। आई एम जस्ट टेलिंग ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस। इस सवाल पर कि क्या यूपीएससी के अंदर से ही कोई सूचना लीक करता है, इस पर विकास सर ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। किसी इंस्टीट्यूशन को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, बच्चों के आपस में ग्रुप्स बने हुए हैं, उन सबको आपस में आइडिया हो जाता है। जो सीनियर्स है वो जूनियर्स को बता देते हैं। कम्युनिटीज के ग्रुप्स बने होते हैं आपस में। हाँ। एक कास्ट ग्रुप है,
उसमें एक एजेंसी, एक संस्था है जो अपने समुदाय के बच्चों को बता रही है कि ऐसे ऐसे करना है। तो ये चीजें जैसे सेक्स एजुकेशन कोई देता नहीं फॉर्मली, लोगों को मिल जाती है, तो ठीक वैसे ही ये सब चीजें पता लग जाती हैं। ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।